शॉपकीपर। हाँ जी बहन जी। शॉपकीपर। शॉपकीपर। हाँ जी बहन जी। तुम्हें पता है मंगल पे पानी मिला? हाँ जी, कौन सी बड़ी बात हो गई? पानी तो हमारी दुकान पे मिल जाता है, मंगल पे दारू मिले तो बात है। सो फनी। एक मिनट, तुमने फिर से वही किया जिसका मुझे डर था। हाँ जी, हम तो घर से टॉयलेट करके आते हाथ धोना भूल गए, तो कौन सी बड़ी बात होगी? एव, हाथ जरूर धो लेना। लेकिन एक बात बताओ, कल मेरे घर पे कोरियोग्राफर रेमो आने वाले थे, तुमने उन्हें बातों में लगा के अपनी दुकान पे क्यों रोक लिया? हाँ जी, हम कौन होते रोकने वाले, वो तो अपने आप रुक गया। हमसे तो एक ऑटो नहीं रोका जाता। झूठ नहीं बोलो। हाँ जी, हमने तो बस जिंदगी में 2 बार झूठ बोला है। कब और कब? हाँ जी, एक मुफ्त का रेडियो चाहिए था तो चाचा जी की नसबंदी कराए, झूठ बोल के कि ब्लड टेस्ट करा रहे हैं। नसबंदी? और दूसरा झूठ? हाँ जी, दूसरा झूठ ये था कि हम उसके बाद छोटे वाले चाचा जी को ले गए थे नसबंदी कराने, क्योंकि हमको दूसरा रेडियो चाहिए था। क्या? हम तो अपनी दुकान पे बैठे हुए थे, वही आ गए रेमो जिनका डी सूजा हुआ है। डिसूजा? हाँ जी बहन जी। हाँ जी भाई साहब, आजकल बहुत महंगाई का जमाना है, कोई शॉपिंग करना ही नहीं आता। हमें देख लो, पूरा पूरा दिन दुकान पे बैठे रहते हैं, कोई कस्टमर का नाम ही नहीं है। आजकल तो हर कोई फ्री में चीजें देता है, एक चीज लो दूसरी फ्री। तो हमने भी डिसाइड कर लिया है, हम देते हैं डिओड्रेंट के साथ खुशबू फ्री, ताले के साथ चाबी फ्री, पेन के साथ रिफिल फ्री और मोबाइल के साथ बैटरी फ्री। अब आप बोलोगे कि ये तो हर जगह पे फ्री होता है, लेकिन ये है कि कुछ लोग होते हैं जिनको पता नहीं चलता, हम इसी पे तो जीते हैं। अरे भाई साहब, ये कौन आ गए? आइए भाई साहब, आइए इधर आइए, आइए आइए आइए, बैठो बैठो। ये चुटकी का घर कहाँ है? क्या करना है जी छुटकी मैडम का? वो उधार लेना होगा, और वैसे भी बताते हैं उनका घर तो मिलता नहीं है, क्योंकि वो आज यहाँ रहती हैं, कल कहीं और रहती हैं, रेंट देती नहीं है, फिर ओनर भगा देता है। ओह, तो उनका कोई ठिकाना नहीं है? कोई ठिकाना नहीं जी। क्या क्या काम था? नहीं, उन्होंने बुलाया था मुझे। किस लिए? कोई नया शो कर रही हैं तो उसमें कोई गेस्ट के लिए बुलाया था मुझे। आपको देखा हुआ सा लग रहा है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रेमो। वो तो ठीक है, नाम क्या है? मेरा नाम ही बता रहा हूँ, रेमो। नाम रेमो है जी। आप पहले गाना गाते थे ना, वो गाना गाया था, प्यार तो होना ही था, ये सब जो था। नहीं नहीं, वो सिंगर रेमो फर्नांडिस है, मैं कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा हूँ। नहीं, ये आप टाल रहे हो हमको कि आपको गाना ना सुनाना पड़े। सुनाओ ना, प्यार को होना ही तो एक बार सुना दो प्लीज प्लीज। कोरियोग्राफर हूँ मैं सिंगर नहीं हूँ। वो वाले नहीं हो? नहीं। अच्छा, तो एक काम कर दो, हमारी फोटो खींच दो, हमको एक पासपोर्ट साइज की जरूरत है। यहीं बैठ जाते हैं, कैमरा लाए हो? कोरियोग्राफर, फोटोग्राफर नहीं, कोरियोग्राफर। मैं डांस सिखाता हूँ। तो इसको बोलते हैं कोरियोग्राफर? जी। दत्त, कितने ढक्कन हो, तुम्हें कोरियोग्राफर और फोटोग्राफर में फर्क भी नहीं पता। हाँ जी, हमको ये सब समझ नहीं आता। हमको तो लगा था कि नील नितिन मुकेश कोई अंग्रेज है, और वैसे भी ये कैसा नाम है रेमो? क्रिश्चियंस के नाम ऐसे ही होते हैं, रेमो, डेमो, नीमो। हाँ जी, ये बात भी सही है, नहीं तो कोई पवन होता, राजेंद्र होता तो डिसूजा के साथ कैसा लगता? राजेंद्र डिसूजा। डिसूजा। वैसे और क्या क्या बातें हुई? ये काम है आपका कि ऐसी फैशन के लिए करते हो? काम है मेरा और मुझे पैसे मिलते हैं इसके लिए। रोटी खाने लायक हो जाता है? उससे थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है। डांसर थे ना पहले तो? अब समझ में आ रहा आपको। अरे आपको तो कितने रियलिटी शो में देखा है। जी, अब समझ आया आप। जजिंग करते हो? हाँ, स्वीट वाले हो ना? है ना, बच्चों को डांट वाट नहीं लगाते, अच्छे से बात करते हो, बहुत प्यार से बात करते हैं आप। हमारे बच्चे फैन है आपके। अच्छा। हम देखते नहीं टीवी वीवी। बच्चे तो देखते हैं ना? बच्चे देखते हैं। चलो, अच्छी बात। वो तो कोई भी फालतू की चीज चला दो टीवी पे, वही देखते लग जाते हैं, बच्चों का क्या है। पर आपका काम अच्छा है, क्योंकि आप डांसिंग सिखाते हो। जी। वो तो फालतू की चीजें नहीं है, कुछ सीख लेते हैं। हमारे बच्चे कितना एंजॉय करते हैं। जी, अच्छी बात है। वैसे हम भी डांस करते हैं। लगता तो नहीं है आपको देख के। हम कितनी शादियों में कर चुके हैं। हाँ। हम बहुत डांस करते हैं। ओ, शादियों वाला डांस? शादियों में, लेकिन हम बता रहे हैं हम स्पेशलाइज भी करते हैं। वो होते हैं ना लोपिन टॉपिन होता है जो, हम वो भी कर लेते हैं। पॉपिंग कैसे होता है, कुछ है? हाँ, दिखाओ जरा। समझ में आता है आपको? ये थोड़ा, ये इसको लॉकिंग कहते हैं। ये लॉकिंग है? हाँ, ये अब ये घुमा के ऊपर, घुमा के नीचे, घुमा के उधर, घुमा के वापस ऊपर। आपको ये करने के पैसे मिलते हैं? क्या बात कर रहे हो? सीरियसली? अच्छा, हम तो सारा दिन यहाँ बैठ के मक्खी मारते हैं, यही करते हैं। ये हमको कोई पैसे नहीं देता। अब तो देखो, मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरे को पैसे मिलते हैं। आप यहाँ पे लॉकिंग करते करते मक्खी मारते हो। हमारा फ्री में हो जाता है। जी। तुम्हें लॉकिन और पॉपिन के बारे में नहीं पता? हाँ, हम कोई डांस बार में पैदा हुए थे, और वैसे भी लोपिंग पॉपिंग तो सिलाई मशीन में होता है। हम तो कहते साथ में सिलाई कर लेता तो 4 पैसे कमा लेता।
हाँ। बचपन से सोचा हुआ था यही करना है कि ये अपने आप ही करते करते आ गया? बचपन में ऐसा सोचा तो नहीं था। बचपन वही स्कूल चलता था, पढ़ाई वगैरह पढ़ाई करते? चलती थी। हाँ। बड़े स्ट्रिक्ट फैमिली के साथ थे। कैसे स्ट्रिक्ट माने क्या? स्ट्रिक्ट मतलब डैडी एयरफोर्स में थे, तो अच्छा। एयरफोर्स डिफेंस कॉलोनी और वो जो स्ट्रिक्ट रूल्स और सब में थे, तो वहाँ पे डांसिंग का तो स्कोप था नहीं उस वक्त। फिर कैसे कर लिया? फिर वो गलती से मैंने हमारे माइकल जैक्सन को देख लिया था। तो आपने सीखा कि अपने आप ही शुरू हो गए? नहीं, किसी ने सिखाया नहीं, खुद ही शुरू हो गया देख देख टीवी पे देख के? टीवी पे देख देख के। तुम्हें पता है रेमो बहुत अच्छे कोरियोग्राफर हैं, उनके जैसे डांस कोई नहीं कर सकता। हाँ जी, हम 2 पैक लगा लेना, उसके बाद तो माइकल जैक्सन भी हमारे जैसे डांस नहीं कर सकता। माइकल जैक्सन नहीं, माइकल जैक्सन। हाँ जी, 2 पैक बाद तो हम मोबाइल की रिंगटोन पे डांस कर लेते हैं। हुई। कहाँ से हो आप? कहाँ पड़ता है घर आपका? जी, घर पड़ता है जामनगर, गुजरात। गुजरात से हो? जी। आपकी वो भाषा जो है ना उससे लगता नहीं आप गुजरात से हो। नहीं, एक्चुअली बहुत ही ट्विस्टेड, मतलब मैं अगर बताऊं कि मैं पैदा बेंगलोर में हुआ हूँ। अच्छा। मम्मी जो है वो तमिल है, मैं पला बड़ा गुजरात में, तो मैं गुजराती हूँ। और मैंने पहली फिल्म बनाई है बंगाली, और मैं बॉम्बे में रहता तो हूँ। कॉकटेल हो गए पूरे। तो फिर कैसे बंगाली पिक्चर कैसे बना लिया? आपका तो अब साउथ से हो गए समझ लो। जी, साउथ से हो गया। तो फिर ये बंगाली कहाँ से पहुँच गई? वो पहली फिल्म बना रहे थे और सोचा कि यार चलो फिल्म बनाते हैं, डायरेक्ट करते हैं। कोरियोग्राफ तो काफ़ी कर लिया, डायरेक्टर कैसे हैं वो देखते हैं। तो हमने सोचा कि किसी और के पैसे क्यों बर्बाद करें, खुद सही पैसे लगा के बना लिया? तो मैंने कहा कि खुद ही लगाते हैं और खुद ही पहले ट्राई करते हैं कि बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, डायरेक्टर बन सकते हैं नहीं बन सकते। फिर एक आर्ट फॉर्म चाहिए था मुझे जो इंडियन स्क्रीन पे आया ना हो, बड़े पर्दे पे ना आया हो। हाँ। तो हम देख रहे थे, कथकली देखे, फिर भरतनाट्यम देखे, कुचिपुड़ी देखी, सब देखी मैंने। अच्छा। फिर मैंने देखा छऊ। छऊ जो है वेस्ट बंगाल का। अच्छा, बंगाल का है वो? जी। अच्छा। तो मैंने कहा कि अगर मैं ये फॉर्म ले रहा हूँ तो फिर इसके साथ ट्रू रहना बहुत ज़रूरी है। तो फिर इसकी लैंग्वेज भी वही होनी चाहिए जो ये फॉर्म है। उसको मैं छऊ को लेके हिंदी में बनाऊंगा तो मज़ा नहीं आएगा। हाँ जी, देखा आपने, पैदा गाँव में, काम कहाँ किया और घर कहाँ पे है इनका। अरे नाचते नाचते पूरा इंडिया घुमाए। लेकिन रेमो झूठा है, उसने मुझे अपनी फिल्म में हीरोइन लेने का वादा किया था। हाँ जी, क्यों अच्छे बड़े आदमी का करियर खराब करना चाहती हो? What do you mean? जिस दिन मैंने एक्टिंग शुरू की ना, दीपिका, कटरीना, करीना सबकी छिट्टी कर दूंगी। हाँ जी, आपसे होठों पे लिपस्टिक तो लगाई नहीं जाती, एक्टिंग क्या करोगी? क्यों, ठीक नहीं लगी? नहीं जी, वो तो आपकी होठों की लिपस्टिक देख के पता चलता है कि आपको एक्टिंग भी ओवर ही आती होगी। फिर आपने बंगाली पिक्चर की, फिर हिंदी में की थी ABCD? नहीं, मेरी पहली पिक्चर फालतू थी। अगर फालतू थी तो बनाई क्यों? पिक्चर का नाम फालतू था। नाम ही फालतू रख दिया? जी। हमें तो लगता है कोई हीरोइन का चक्कर होगा, आपने इसलिए पिक्चर बना दी इस नाम की। किसी हीरोइन का चक्कर नहीं था, मैंने फालतू बनाई और एग्जैक्टली सेम रिएक्शन था। और जब मैंने फिल्म बनाई तो मैंने कई लोगों को बताया कि मैं फिल्म बना रहा हूँ, और सबने पूछा कौन सी बना रहे हो, तो बोला फालतू। तो सबने बोला मत बना। ये कोई नाम हुआ? हम आपको बताते हैं, हमको कुछ लोग चाहे दुकान को फालतू समझ ले, लेकिन हमने अपनी दुकान का नाम सुपर हिट रखा है। तो आपने तो उल्टा ही कर दिया। ये पिक्चर चली थी? चली थी। कौन था इसमें? इसमें जैकी भगनानी थे। अच्छा जी। होंगे कोई? पाशु भगनानी के बेटे थे प्रोड्यूसर के। अच्छा। और उन्होंने ये फिल्म की थी और एक्चुअली उन्होंने ही ऑफर दिया था मुझे डायरेक्ट करने का। तुम जैकी भगनानी को नहीं जानते? हाँ जी, हमें नहीं पता इतने शब्द। बहुत सारी फिल्में कर चुका है मेरा भगनानी। हाँ जी, आजकल तो कोई भी आके एक्टिंग करता है, रोज नए नए लड़के आ रहे हैं। हम तो सोच रहे हैं बॉडी बना लेते हैं। और एक्टिंग का क्या करोगे? हाँ जी, एक्टिंग का क्या करना है, बॉडी बनाएंगे और अपना नाम रख लेंगे जॉन अब्राहम। जॉन अब्राहम? आधी चड्डी तो वो उतार चुका है, तुम्हारी पूरी उतरवाऊंगी। हैं? फिर क्या बनाया? फिर मैंने बनाई ABCD। अच्छा, एक सवाल है इसका, हमको बहुत बहुत चुभता है हमको दिल में। अच्छा। आपने हिंदुस्तानी होते हुए ABCD बनाई, A A I I क्यों नहीं बनाई? मैं हिंदी में कमज़ोर था एक्चुअली।
तो अपने को शूट करने के लिए आपने ABCD बना दी। जी। तो क्या फुल फॉर्म क्या आती है इसकी? ABCD की मैंने फुल फॉर्म बनाई है, एनीबॉडी कैन डांस। तो लोग सीखने के लिए आए थे पिक्चर में। जी। तो इसकी तो DVD निकलती है डांस सिखाने की, इसकी पिक्चर बनाने की क्या जरूरत थी? पिक्चर में डांस नहीं सिखाते, पिक्चर में तो अच्छी खासी स्टोरी है। ABCD में बहुत अच्छी स्टोरी है। पिक्चर बनाई थी स्टोरी के साथ, बड़े अच्छे गाने बने थे, डांस भी बहुत अच्छा था। अच्छा, ये जजिंग बहुत करते हो आप? हाँ। तो जजिंग जो होते हैं ये आपको क्या लॉ वगैरह पढ़ना पड़ता है, ये ऐसे बन जाते हो? ये एक ही नौकरी है जिसके लिए आपको कुछ पढ़ना नहीं पड़ता। तो पैसे वैसे देते हैं अच्छे? हाँ, ठीक ठाक मिल जाते हैं। हाँ जी, कोरियोग्राफी भी करता है, जजिंग भी करता है, डांस भी करता है, डायरेक्ट भी करता है। हमें तो लगता है ये लड़का इतना कुछ करता है, खाली टाइम में मोबाइल में रिचार्ज भी करता होगा। He's so talented ना? हाँ, ये टैलेंट तो हमें भी कुछ कम नहीं है। ये जजिंग, कोरियोग्राफी, डांस तो कोई भी कर लेता है। What? हाँ जी, हम तो 12-12 घंटे कुत्तों की तरह पिट भी सकते हैं। आप बताओ किसी में है ये टैलेंट? Whatever. तो अभी कोई एक नया शो कर रहे हो आप, हमने ट्रेलर देखा था उसका। डांस प्लस। इसमें के डांस को ऐड करके कुछ बनाते हैं। डांस तो सभी करते हैं, लेकिन हम वो डांसर ढूंढ रहे हैं जिसमें प्लस हो। प्लस माने? प्लस मतलब यूनिक स्टाइल हो। तो हमें ना AB पॉजिटिव है, हमारा प्लस हो जाता है ऐसे। हमारा है, हमको ले लो। तो मुझे आपका डांस देखना पड़ेगा। हम नागिन बने या आप नागिन बनोगे? मैं सपेरा बनता, आप नागिन बनो। तो आप बजाओगे इससे भी? बजाऊंगा। ठीक, ये बजा लो। हाँ जी। 1 2 3। ये कौन सा डांस हुआ भाई, हम तो ऐसे ही करते हैं शादी में। ये ऐसे? हाँ, नागिन है हम। अब बजाना मत छोड़ो। हाँ जी, हम तो नाच नाच के थक गए और ऊपर से बहुत जोर से शिशु भी आ रहा है। हम अभी करके आते हैं, ले लो छोटा सा ब्रेक। Shopkeeper. Shopkeeper. Welcome back to Chutki Shopkeeper. Oh, वो। अच्छा, कुछ खाएंगे आप? यहाँ से खिलाने वाले? नहीं, यहाँ तो 5 साल के ऊपर की चीजें हैं। आप बोलो तो बाहर से मंगा दें। नहीं, छोड़ो रहने दो। खा लो, आपके बहाने हम पे भी खा लेंगे। भूख लगी आपको? खा सकते हैं, टाइम पास के लिए तो हम खाते ही हैं। तो घर पे ले जाओ, घर पे खाएंगे। ये दुकान तो मैं, ये जो आपका शॉप है ना, और जो आप कीपर हो, पसंद नहीं आया? नहीं, आप तो पसंद है, शॉप भी पसंद आया, लेकिन इसमें जो रखा हुआ है वो पसंद नहीं आता। अच्छा, मतलब कोई बात नहीं, हमारा तो फेवरेट टाइम पास है। हम तो कौन सा यहाँ पे बिजनेस से कुछ बनाना है। हमारे पास बहुत पैसा है। अच्छा। हमारा हरियाणा साइड में ना बहुत बड़े बड़े प्लॉट है, तो वो हम सब ने बेच दी बिल्डर लोग को। तो पैसा इतना क्या करें, हम टाइम पास के लिए दुकान चलाते हैं। तो एक्टिंग क्यों नहीं करते? हमने एक बार कोशिश की थी, हम एक बार गए थे ऑडिशन देने। अच्छा। तो वहाँ पे पीछे खड़ा कर दिया, कोई काम देते हैं नहीं, इधर से उधर बस चलते जाओ, ऐसा ही कुछ था। जूनियर आर्टिस्ट। ओह, जूनियर आर्टिस्ट। आप पहले डांसर थे ना? जी। पीछे डांस करते थे जी। फिर पीछे से आगे आने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? ऐसे साइड से निकल आते। इतना इजी होता तो बहुत जल्दी आ जाता, लेकिन इतना इजी है नहीं। तो आपको कोई गॉड फादर है या अपने आप बनते गए? मेरे एक गॉड फादर जिसने मुझे सबसे पहले काम दिया था वो अनुभव सिन्हा थे। यू पिक्चर बनाते हैं ये? हाँ, ये अच्छी पिक्चर बनाई थी इन्होंने, तुम बिन, और पहले काफ़ी सारी बनाई। बहुत पहले आई थी, 25-30 साल पहले आई थी। 14 साल पहले आई थी। अच्छा, 14 साल? जी। हाँ हाँ, ये हिट थी ना इसमें। वो अपने प्रियांशु भाई भी थे। प्रियांशु भाई थे, हिमांशु भाई थे। आते हैं हमारी दुकान पे आते हैं। आते हैं? वो ओह, हेल्थ का पाउडर लेके जाते हैं। अच्छा। हम तो वॉशिंग पाउडर दे देते, बोलते यही हेल्थ का है। और पी लेते हैं वो? मुंह से झाग निकलती हुई अगले दिन आते हैं। ठीक है, हमारा क्या है। आप बॉडी बनाते हो? जी। फिर बॉडी पे अब इतने सारे आपने बनाए हुए जी, टैटू। टैटू। जी। कौन कौन से हैं? ये हैं, ये तो ड्रैगन है, अच्छा, और फिर ये बुद्धा है। ये चाइना का एनिमल है नहीं ये? ये, हाँ, ये। हमारी वाइफ चाइना की है। हाँ। इसलिए हम पहचानते हैं, उनका नेशनल एनिमल है। और कहाँ कहाँ है? अब बाकी जगह मैं टीवी पे दिखा नहीं सकता हूँ। अब हमको MMS कर देना, हम देख लेंगे बाद में। पर्सनली दूंगा मैं, आप ही देखना सिर्फ। ठीक ठीक। ठीक है। हाँ। छुटकी मैडम को दिखा दो, बावड़ी हो जाएंगी। उनको मत दिखा देना, नहीं तो फिर वो तो घर आ जाएगी फिर। कहाँ रहते हो? ये इधर बाजू में। मतलब कौन सा एरिया पड़ता है? ये लोखंड वाला। ये तो बहुत अमीर आदमियों का एरिया है। पता नहीं अभी तो, वो तो हमको तो पता नहीं, हमने तो उतरते हुए आपकी गाड़ी नहीं देखी। हमको लगा आप बस से उतर के आए, तो हमको स्टेटस पता नहीं चला आपका। अच्छा अच्छा। बड़े आदमी हो तो बता दो अभी से, फिर हम अपने आप उस तरीके से बात करेंगे। नहीं नहीं, अब मैं भी ऐसे ही हूँ, मेरा भी शॉपकीपर जैसे ही सिंपल हो आप? सिंपल है बस। हम तो कहते हैं सिंपल ही रहना चाहिए। और क्या। सुनो, मैंने एक टैटू बनवाया है। हाँ जी, दिखा दो। बट सबके सामने नहीं दिखा सकती। हाँ जी, कौन सी जगह पे बनवाया है? वो बस अड्डा है ना, उसके साथ वाली दुकान पे। हाँ जी, हम पूछना चाह रहे हैं कि बॉडी पे कहाँ बनवाया है? वो नहीं बता सकती। ड्रैगन बनवाया है। हाँ, चाइनीज सांप।
आपको डर नहीं लगता? मैं किसी चीज से नहीं डरती। आई कॉकरोच। ओह माय गॉड, कॉकरोच! हैं? आपको ना बहुत बड़े स्टार मानते हैं यहाँ पे। हाँ बात होती है, हमने सुना है यहाँ आसपास ना आपके बारे में रिमो रिमो करते रहते हैं। चलो अच्छी बात है। इस पे तो पिक्चर भी आई थी, हॉलीवुड की पिक्चर बनाई है आप पे, वो फाइंडिंग रेमो ऐसे करके पिक्चर आई थी। फिर कहाँ मिले आप? नहीं वो समुंदर पे बनाया, उन लोगों ने मच्छी पे बनाई थी, उसका नाम था नीमो। रिमो नहीं था? रीमो नहीं था। हाँ जी, एक बात बताओ रेमो भाई साहब, ये आप इतने काले कैसे हो गए? धूप में नाचते नाचते हो गई या फिर कोई और चक्कर है? पैदा तो बड़ा गोरा हुआ था, लेकिन स्ट्रगल करते करते बॉम्बे की धूप ने मुझे काला कर दिया। मजाक कर रहा हूँ, कि काला ही पैदा हुआ था। आपको कुछ चाहिए? फेयरनेस क्रीम वगैरह हमारे पास है। कुछ काम नहीं होती, बहुत ट्राई कर लिया मैंने सब। वैसे भी ये बोलते हैं कि रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी माँ कहती है काले बड़े दिल वाले होते हैं। हाँ जी, बात तो सही है। और वैसे भी हमारा जो आधा हिंदुस्तान है, हाँ। सारे के सारे हम ऐसे ही हैं। हम पता नहीं क्यों फेयरनेस के पीछे भागते रहते हैं। हाँ, तो मतलब हमारी इतनी सेल होती है गोरेपन की क्रीम की। वैसे अच्छा होती है यहाँ पे से? हाँ जी, बेचते हैं हम। मैं तो एक्चुअली अच्छा है, आपको भी बोलता हूँ, आप जो भी खरीदने आते हैं उनको बोलो कोई फायदा नहीं है, मत खरीदे ये सब। हाँ जी, आपको एक बात बताते हैं, ये हमारी इन्फॉर्मेशन है कि ये बाहर की जो देश होते हैं ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, वहाँ पे एक क्रीम मिलती है डार्क एंड लवली। अच्छा, ये फैक्ट है। तो हम जो है, हम गोरे बनने के चक्कर में लगे रहते हैं, वो काले होने के चक्कर में लगे रहते हैं। तो खुश इंसान कभी रहता ही नहीं है। कभी नहीं रहता। आप खुश रहते हो? मैं तो बड़ा खुश रहता हूँ। गेम खेलोगे? चलो। तो देखिए, बोतल है हमारे पास, इसको हम घुमाते हैं, ये आपकी तरफ आएगा, फिर आपको बताना है सच्चाई या हिम्मत, एक चीज चूज करनी है। अच्छा ठीक है? 5 6 7 8 बोले आप पूरे करो, या 1 2 3 4। 5 6 5 6 7 8। देखो जी, आप पे आए। तो अब आप बताओ, हिम्मत या सच्चाई? हिम्मत। हिम्मत है तो हम आपको चैलेंज करते हैं। वो जो गणेश है, गणेश कौन से भाई साहब हैं, मोटे वाले, गणेश चाचा थे, उनको कंधे पे बिठा के आपको 10 चक्कर काटने मैदान के। उनको कंधे पे बिठा के? कंधे पे बिठा के। कंधे पे बिठा तो लूंगा, फिर मुझे कौन उठाएगा? मतलब नहीं कर पाओगे, गिव अप। गिव अप। तो फिर एक काम करो, यहाँ पे मुर्गा बन जाओ, पश्चाताप पूरा हो जाएगा। मुर्गा बन जाओ? मुर्गा बन जाओ। ठीक है। नहीं, मजाक कर रहे हैं जी, आप इतने बड़े आदमी, हमको आपको थोड़ी मुर्गा बनाएंगे। स्वीट हो तो आप, हमारी तरह स्वीट हो। अच्छा। हम पे पूरे मोहल्ले की जो कस्टमर होती हैं लेडीज, सब बावली हम पे। अच्छा, वो इस बात से याद आया मुझे, चुटकी भी बड़ी फैन है आपकी शायद। हाँ जी, वो बावली रखी है हमारे पीछे। रियली? इतनी सारी दुकानें हैं, सब छोड़ के यही शॉप पे आती रहती हाँ जी, पता नहीं क्या मिलता है, प्लेजर। हमको तो लगता है होरनी है वो। है। अब वहाँ जा रहे हो, संभाल के जाना। अच्छा, बट वो तो जब देखो आप पे घूमती रहती अरे है। उनका कोई दीन ईमान नहीं है, ये तो हम अवेलेबल लगते हैं इसलिए हम पे मारती है बड़ी हॉट लेकिन। हाँ जी, हम आपको ये दे देते हैं, ये ले जो काम आ जाएगा। उनसे मिलने जा रहे हो ना? क्या ये? नहीं, ये तो शैम्पू है सूर्य, ऐसे एक पैकेट है, कहाँ रख रहे? हाँ जी, पैकेट ये काम, ये सेफ्टी के काम आता है ये। हाँ जी, शेफ रहेगा आपका। ओफो, बहुत जरूरी चीज लेनी थी। क्या था? ब्रेक लेना था। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जरूर आना, नहीं तो माता रानी पाप लगाएंगी। हाँ जी, वेलकम बैक टू चुटकी शॉपकीपर। और वो चलो एक गेम खेलते हैं। चलो। ठीक है, हमारे पास वो काली पट्टी थी, ये हम आपकी आंखों पे बांध देंगे। समझ लो लाइट चली गई। ओके। ठीक है, फिर आपको बताना आपके हाथ में हमने क्या सामान दिया है। ओह अच्छा, गेसिंग। ये आप बांध लो। अब आप कानून लग रहे हो जो अंधा होता है। हाँ जी, तो भाई साहब शुरू करें? हाँ, शुरू कर दे। यो बताओ, ये ओके है? खिलौना है। कौन से कलर का तोता है? ओ! ये तो हमने ही फ्लॉप कर दिया। जी हाँ, तोता है, ऑफ कोर्स हरा कलर का ही होगा। भाई साहब बहुत इंटेलिजेंट हुआ। इंप्रेस हो गए हम तो जी। अच्छा, अब ये बताओ, ये क्या है? ये तो सीडी है। हाँ जी, वो सीडी तो किसी को भी समझ आ जाए। हाँ। लेकिन ये किस फिल्म की है वो बताओ। आप पे फिल्म तो नहीं बनी है ना? नहीं, हम पे तो नहीं बनी कोई। चुटकी पे बनी है? नहीं जी, अभी तो कोई नहीं बनी। तो बहुत मुश्किल है बताना। ठीक है भाई साहब, एक मिनट खोल लो पट्टी।
कितने सही थे? तो अब आपकी डीवीडी रहेगी, डीवीडी आपको खरीदनी पड़ेगी। जो आप चीज गेस नहीं कर पाए वो हमारी सेल हो जाएगी ना इसी बहाने पे। ये तो मतलब अच्छा आइडिया आपका बेचने का। हाँ जी, ऐसे थोड़ी बातें करते रहेंगे, कुछ फायदा होना चाहिए हमारा। अच्छा, ये तो मतलब भारी पड़ गया मुझे। 70 रुपए की है, 1 रुपया कम नहीं करेंगे। 70 रुपए की सीडी? 70 रुपए देंगे हम। वो चलता है आपके खाता? खाता? हाँ, ये खाता तो चलता होगा ना जी। इसमें छुटकी मैडम का सारा हिसाब, छुटकी मैडम का ये देखो, पता नहीं कब देंगी। तो इसके कोई पैसे नहीं आए अभी तक? ना जी, देती नहीं है। उनका पता नहीं क्या इरादा है, कहती हैं कि पैसे लेके रख ले, जितने जमा करके बैठी है हमारे पैसे। अच्छा। वो बदले में पता नहीं क्या चाहती हैं। ये चाहिए आपको? 50% ऑफ है। मैं क्यों लूँ लेकिन? देखिए भाई साहब, हमने खरीदा था, हमको टाइट पड़ रहा है, 2 दिन पहना, तो हम इसलिए 50% काट के आपको बेच रहे हैं। नफरत नहीं करना, धोखे रख। ये भी नहीं निकाला तो 2 दिन में? ये हमने कहा भाई रिटर्न करना पड़ेगा तो शायद काम आ जाएगा, और ये हमने बाद में लगाया वैसे ऊपर। अच्छा, इसी बहाने से कस्टमर ले लेता है, 50% ऑफ देखता है, स्टिकर देखता है, खरीद लेता है। मतलब मैं ले लूँ? ले लो। अच्छा, ये आपको पूरा जाएगा। हम तो मोटे हो गए हैं, आप तो एकदम फिट फाट हो। ठीक है। ये है बिस्किट, सोने के बिस्किट, इसे ले लो, 70% ऑफ है। सोने की थोड़ी है ये? नहीं जी, क्या है ना, इसको खा के आदमी सो जाता है। ये हमने 8 साल पहले की खरीदा था, ये मैंगो फ्लेवर है। बट सो जाएगा उसके बाद क्या? हमको तो लगता है नींद आ जाएगी। हमने एक ट्राई किया था, हमारी 2 महीने आंख नहीं खुली। फिर हमने कहा हम खाएं, इससे अच्छा कि सामने वाले का फायदा हो जाए। एक काम करो, दे दो मेरे को। क्या करोगे इसका? चुटकी के साथ ज्यादा ना? भाई साहब, ये बिल्कुल सही बात है ना? छुटकी मैडम को खिला देना, बेस्ट। उसके बाद आपको जो करना है वो कर लो उनके साथ। ये तो आपके पास है ही। ऐसा इरादा है आपका? नहीं, ऐसा तो नहीं था, लेकिन अभी आपने दे दिया है। ये ले जाना हमारी तरफ से, ये कच्चा है, ये पहन लेना और ये मैडम को खिला देना या किसी को भी खिलाना। चलो ठीक है। थैंक यू भाई साहब। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं। हाँ जी, मिलते हैं। बाय बाय। चलो बाय। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन तुमने मेरे बारे में ये कैसी बातें की शॉपकीपर? मैं तुमसे उधार सामान लेके जाती हूँ। हाँ जी, हमने तो सच्ची कहा है, गलत क्या है इसमें? ठीक है, तो तुम दुनिया को बता क्यों नहीं देते कि तुम्हारे और मेरे बीच में चल क्या रहा है? हाँ, ये कैसी बातें कर रहे हो? हमारे बीच में तो बातचीत के अलावा कभी कुछ नहीं हुआ। बहुत कुछ हो सकता है, बबलू हो सकता है, टिंकू हो सकता है, शिंकू हो सकता है, लेकिन अगर तुम मान जाओ तो। अरे जल्दी से दुकान बंद कर दे, टाइम हो गया। दुकान बंद करने की ही सोचना, कभी दुकान खोलना नहीं। हाँ?